हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स। सो दिस सिलेबस इज डिजाइंड एज पर द एनईपी करिकुलम। तो यहाँ पे इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2024-25। तो लेट्स गेट इनटू द सब्जेक्ट्स। तो ये आपका पूरा लिस्ट है सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स का, जहाँ पे आपका जो ये सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी विच इज प्रोग्राम कोर कोर्स। अब ये प्रोग्राम कोर कोर्स और प्रोग्राम कोर्स लैब एग्जैक्टली होता क्या है? तो जितने भी आपके टेक्निकल डिसिप्लिन्स हैं, जैसे आईटी हुआ, एआईएमएल हुआ, डीएस हुआ, दैट इज डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस, इन सारे डिसिप्लिन्स को सेमेस्टर 2 में प्रोग्राम कोर्स के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट कंपल्सरी आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर सिलेबस, डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का सिलेबस। सो इन डेटा स्ट्रक्चर्स आप यू विल हैव बोथ थियोरी। सो थियोरी यहाँ पे क्रेडिट्स 2 असाइंड है, एज वेल एज आपको प्रैक्टिकल्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में थियोरी भी एग्जाम होगा एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। सो आपको दोनों अकॉर्डिंगली सिलेबस डिजाइंड है। तो लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू इट कि आप इसमें क्या क्या सीखोगे। तो इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो अब एक बार आपने डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, पहले तो हम ये जानना पड़ेगा कि आपको व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। तो अब जब आप डेटा स्टोर करते हो तो आपने सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी सीखा होगा कि क्या होता है डेटा। कंप्यूटर में डेटा हम स्टोर करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में यूज होता है डेटा, तो उसको स्टोर करना पड़ता है पहले। तो कैसे हम आप ये डेटा कंप्यूटर में स्टोर करोगे? तो डेटा स्ट्रक्चर्स वहां काम आता है। तो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स होता है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर कर पाओगे। तो क्या क्या अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स है? जैसे पहले तो आपको पता होगा कि लर्न द पर्पस। तो डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज करना है हमें डेटा स्ट्रक्चर्स। तो जैसे मैंने बताया, कंप्यूटर में अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करना ही है। तो अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो उसके अलावा अलग अलग टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके जैसे स्टैक है, क्यू है, ट्रीज है, एंड यू हैव डिफरेंट टाइप्स लाइक स्टैक, क्यू, ट्रीज। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा ग्राफ्स भी है। तो बहुत सारे टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो लेट्स सी आपके सिलेबस में आपको कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होगा। तो आपने एक बार ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लेंगे तो यही होगा आपका कोर्स का आउटकम्स भी, जहां पे आपने ये सारे लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स सीखोगे, एंड स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ये सारे जो टॉपिक्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये सारे टॉपिक्स आपका डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में कवर होगा। सो लेट्स गेट राइट इनटू द सब्जेक्ट सिलेबस। एग्जैक्टली क्या क्या है टॉपिक्स हर एक यूनिट में। सो ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सीखने के लिए आपका एक प्री रिक्विजिट है। तो प्री रिक्विजिट है कि आपको कॉन्सेप्ट्स इन सी प्रोग्रामिंग आना चाहिए। सो आपने सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर कर लिया होगा। सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज सी प्रोग्राम, यू नो द फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्राम। तो एक बार आपको सी प्रोग्रामिंग आ गया तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में काम आएगा। तो आप सोचोगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स में सी प्रोग्रामिंग क्यों काम आएगा? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स का जो प्रैक्टिकल है दैट यू विल हैव टू इंप्लीमेंट इन सी प्रोग्राम। तो एक बार आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ लिया तो डेटा स्ट्रक्चर्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आप सी प्रोग्रामिंग में इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो उसके हिसाब से इसका जो सिलेबस है, यू हैव ओवरऑल 5 यूनिट्स। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। अब इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स में आप क्या क्या सीखोगे? तो यहाँ पे पहले तो क्या है डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, इट्स अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। तो आप जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे कपड़े स्टोर करते हो तो कपड़े कहाँ रखते हो? आप जनरली कबर्ड में रखते हो ना, आप कहीं पे भी तो फैला के नहीं रखते हो, कबर्ड में स्टोर करते हो। तो तभी जाके वो सिस्टमैटिकली आपको जब भी चाहिए आप उसको यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो सेम वे कंप्यूटर में भी जब भी आपको डेटा एक्सेस करना है तो अगर आप उसको सिस्टमैटिकली स्टोर करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू रिट्रीव इट easily and in a faster way. So that is the reason you will learn that is the reason you have to learn what is data structures. तो अब डेटा स्ट्रक्चर्स के अलावा यू विल ऑल्सो लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ADT। ADT का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स।
उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैटिक, डायनेमिक एंड ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल। तो कुछ टाइप के अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लीनियर मतलब जो सीक्वेंशियली होता है, नॉन लीनियर मतलब जैसे ट्रीज जिसमें हायरार्किकल फॉर्मेट यूज किया जाता है। उसके अलावा स्टैटिक एंड डायनेमिक मतलब जिसमें आप डेटा स्ट्रक्चर्स के जो साइज है उसको डायनेमिकली इंक्रीज कर सकते हो। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें साइज आपका इंक्रीज नहीं हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स। सो ऐसी चीजें आप बेसिकली यूनिट 1 में सीखोगे, जहां पे आपका बेसिक फोकस है to understand what is a data structure and what are the different types of data structure. So that's the unit number 1. So moving on to unit number 2. अब यूनिट नंबर 2 में आप फोकस करोगे एक मेन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जिसका नाम है स्टैक। ओके, नाउ स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कंसिडर किया जाता है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, जिसको हम LIFO प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जिसमें जो सबसे लास्ट इंसर्ट होता है डेटा के स्ट्रक्चर के अंदर वो सबसे पहला बार आता है, दैट इज लास्ट इनसाइड इज द फर्स्ट आउटसाइड। जैसे एक स्टैक ऑफ बुक्स और स्टैक ऑफ प्लेट्स। तो जैसे अभी स्टैक ऑफ, सपोज एक टीचर है जो असाइनमेंट्स कलेक्ट कर रहा है, तो जो लास्ट स्टूडेंट होगा, तो पहला स्टूडेंट जो है वो अपना बुक रख दिया, फिर सेकंड स्टूडेंट आएगा उसने अपना बुक पहले वाले स्टूडेंट के बुक के ऊपर रख दिया, फिर तीसरा स्टूडेंट आएगा वो थर्ड रखेगा, देन फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह सारे बुक्स एक के ऊपर एक स्टैक होते जाएंगे एंड जो स्टूडेंट सबसे लास्ट सबमिट करेगा वो सबसे टॉप पे रखेगा अपना बुक। तो जब टीचर जब असाइनमेंट करेक्ट करेगा, जो सबसे टॉप वाला बुक है वही वो पहले उठाएगी पेपर करेक्शन करने के लिए या बुक करेक्शन करने के लिए। सो दिस इज बेसिकली जो लास्ट इन हुआ स्टैक के अंदर वो फर्स्ट आउट होता है, जो वो पहला करेक्शन के लिए निकलता है। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो यहाँ पे आप वही सीखोगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, उस पर क्या क्या ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हो एंड स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास दो टेक्निक है, या तो आप एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे सिलेबस में एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक है विच इज कंपैरेटिवली इजियर देन द लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन। तो उसके अलावा यू हैव हाउ मल्टीपल स्टैक्स कैन बी क्रिएटेड, हाउ इवैल्यूएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कैन बी डन बाय यूजिंग स्टैक। तो कंप्यूटर में अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आप लोग ने ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग में सीखा होगा, तो वो भी स्टैक के साथ कैसे आप यूज कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू आर लर्निंग इन यूनिट नंबर 2। ठीक है, सो इसके अलावा नेक्स्ट मूविंग ऑन, दैट इज यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में यू हैव क्यू। अब Q is also a linear data structure, मतलब data structures which is stored in data structure in which the data is stored in a sequential manner. तो अब Q is having a different concept, तो Q is based on the first in first out principle। तो अगर मैं just लिख दूँ यहाँ पे, तो ये FIFO है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FIFO, और stack was LIFO। LIFO क्या था? Last in first out। Q is based on first in first out, मतलब जैसे बस स्टॉप में जो पहले बस स्टॉप में जाके लाइन में खड़ा हो जाता है, बस आएगी तो वही पहले चढ़ेगा, जो लास्ट आया वो तो नहीं पहले चढ़ सकता, तो चढ़ने वाला मतलब अगर चढ़ भी रहे तो गलत है, जो पहला आया वही चढ़ना चाहिए आइडियली। तो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन जो जाता है बस स्टॉप में वही पहले बाहर आता है। तो उस बेसिस पे एक डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड है, दैट इज क्यू। तो इसमें आप क्यू के बारे में सीखोगे, क्यू पे आप क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो, क्यू का एरे इंप्लीमेंटेशन। तो जैसे स्टैक में आपका दो टाइप का इंप्लीमेंटेशन था, एरे और लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पे भी आपको एरे इंप्लीमेंटेशन पे फोकस किया गया है। फिर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज है, तो क्यू के अलग अलग टाइप्स है, क्योंकि क्यू के रेगुलर क्यू का कुछ कुछ लिमिटेशंस होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए देयर आर अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज, जैसे सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, double ended queue, multiple queues. So these are the different types of queues that you will be studying in unit number 3. Okay, now next is unit number, all right, so moving on to the next unit, that is unit number 3, that is linked list. अब linked list भी एक बहुत ज़्यादा important data structure है, जिसमें आप ऐसा कॉन्सेप्ट सीखोगे कि लिंक लिस्ट और एरे दोनों अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स है, तो इसके बेसिस में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट होते हैं, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट होता है, डबली लिंक लिस्ट होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस होता है इनका। तो ये सारी चीजें आप कैसे करते हो, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन यूनिट नंबर 4। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी लिंक लिस्ट में आप डेटा कैसे इंसर्ट करोगे, तो लिंक लिस्ट में बेसिकली ऐसे बहुत सारे नोड्स होते हैं जो बैक टू बैक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में स्टोर्ड रहता है।
तो आप कैसे उसमें डेटा आप इंसर्ट कर पाओगे, कैसे आप डेटा को रिमूव कर पाओगे। सो ये सारी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर यूनिट में सीखोगे। उसके अलावा कोई भी अगर लिंक लिस्ट है तो उसको आप रिवर्स कैसे करोगे, तो डेटा अगर स्टोर्ड है ऑलरेडी तो आपको रिवर्स में डेटा प्रिंट करना है लिंक लिस्ट का, तो आप कैसे स्टोर करोगे और कैसे रिवर्स करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपका यूनिट नंबर 4 में है। ओके इसके अलावा नेक्स्ट जो है इज यूनिट नंबर 5, जिसमें यू हैव अनदर डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ट्रीज। अब आपने अभी तक जो भी डेटा स्ट्रक्चर सीखा, दैट इज स्टैक, क्यू, एरेज, लिंक लिस्ट, ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स है वो जनरली सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स में कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इसमें सारे डेटा जो है वो सीक्वेंस में एक वन बाय वन इट इज स्टोर्ड। सो बट यहाँ पे यू हैव गॉट द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर विच इज ट्रीज। सो इन ट्रीज द डेटा इज स्टोर्ड इन अ हायरार्किकल फैशन। तो यहाँ पे ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ट्रीज में यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन टू ट्रीज, फिर उसके अलावा यू विल बी लर्निंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। तो उसमें यू हैव मेजरली बाइनरी ट्री पे फोकस किया गया है। तो आप बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें यू विल हैव जहाँ पे मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकता है कोई भी नोड का। सो कैसा होता है ट्री के अंदर, क्या स्ट्रक्चर होता है उसमें, कैसे चिल्ड्रन, क्या है कॉन्सेप्ट नोड्स का, ऑल दैट थिंग यू विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर यूनिट नंबर 5। फिर उसके बाद में ट्री ट्रैवर्सल, तो कोई भी अगर ट्री है उसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कैसे आप उसको ट्रैवर्स करोगे। फिर देयर आर सर्टेन ऑपरेशंस दैट आर कैरिड आउट ऑन द ट्रीज, दैट इज इंसर्शन, डिलीशन, सर्च। सो ऑल दीज ऑपरेशंस आल्सो यू विल बी लर्निंग। सो बेसिकली यूनिट नंबर 5 पूरी तरह से ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। और ट्री का अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बता दूं तो आपके जो कंप्यूटर्स में आप फाइल एक्सप्लोरर, बेसिकली ऑफ एंटायर फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ विंडोज इज implemented on the basis of the concept of trees, जहाँ पे आपका एक फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर आप सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो, सब फोल्डर्स के अंदर और भी सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो, फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। सो इट इज हैविंग अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड ट्री भी बिल्कुल हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है। तो दैट इज व्हाट यू आर लर्निंग इन यूनिट नंबर 5। After that you have unit number 6, you have got applications of data structures। तो इसमें जो हमने previously 2 data structure जो सीखा है स्टैक और ट्रीज, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात हो रहा है। जैसे स्टैक को बहुत बार हम लोग इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, तो यहाँ पे ये 3 टाइप के नोटेशंस है जिसमें आप स्टैक को यूज कर सकते हो। तो इसमें आप कन्वर्जन भी सीखोगे, इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कर सकते हैं, प्रीफिक्स को इनफिक्स में, फिर इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे कर सकते हैं, पोस्टफिक्स को इनफिक्स में कैसे कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के नोटेशंस है जो यूज किया जाता है कन्वर्जन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के लिए। तो ये सारी चीजें आपको 5 में कवर किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैक्स इज ऑल्सो हैविंग एन एप्लीकेशन इन रिवर्सिंग ऑफ अ स्ट्रिंग और अ लिस्ट एज वेल एज फॉर पैरेंथेसिस चेकिंग, वेदर द जैसे आप प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें अगर आपने एक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया है तो कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ नहीं तो कंपाइलर एरर थ्रो कर देता है। तो ये कैसे चेक होता है, कंपाइलर इज ऑलवेज चेकिंग वेदर द सिंटैक्स ऑफ द एंटायर प्रोग्राम इज राइट और नॉट। सो सिंटैक्स चेक करने के लिए this particular concept is used, the concept of stack is used, so that the compiler can check properly whether the curly braces are all opened and closed properly. So ये सारी जो concept है वो unit number 6 में cover होता है। Apart from that, trees में you are going to learn about representing expressions, using of expressions trees and Huffman encoding। अब Huffman encoding एक बहुत ज़्यादा popular data compression encoding algorithm है जिसमें आप इसको देखोगे कि आपको ट्रीज को कैसे हफमैन एनकोडिंग में यूज किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जो आप इस पर्टिकुलर यूनिट में कवर करोगे। सो या दैट्स योर ओवरऑल सिलेबस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो एज यू ऑल हैव नाउ अंडरस्टूड कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या सीख रहे हो, कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स का, अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स। तो टू थ्रो द नेम्स ऑफ फ्यू डेटा स्ट्रक्चर्स, आप एरे सीख रहे हो, स्टैक सीख रहे हो, लिंक लिस्ट सीख रहे हो, ट्रीज सीख रहे हो, क्यूज सीख रहे हो। Okay, so all these are the various data structures that you will cover. And let me tell you, this subject is extremely important because ये आगे जाके भी बहुत ज़्यादा interviews में and all पूछा जाने वाला एक subject है। इसके जो concepts है वो बहुत जगह applications में use किया जाता है। That is the reason this subject is extremely important. Now, ये हो तो हुआ syllabus के बारे में, और ये पूरा है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड रेफरेंसेस दैट यू कैन गो थ्रू। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स दैट आर यूज्ड इज डेटा स्ट्रक्चर्स बाय रीना थरेजा, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी, या आप TMH का भी बुक रेफर कर सकते हो बाय बालागुरु सामी। सो दीज आर द वेरियस बुक्स एंड रेफरेंसेस जो आपके सिलेबस में दिया गया है। आप इसमें से कोई भी बुक यूज करके डेटा स्ट्रक्चर्स को सीख सकते हो।
ओके ना, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव गॉट सर्टेन प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। तो जैसे मैंने बताया डेटा स्ट्रक्चर्स का सिर्फ थियोरी नहीं है, प्रैक्टिकल्स भी है, और प्रैक्टिकल्स के लिए भी आपको क्रेडिट्स असाइन किया गया है, दैट इज यू हैव 1 क्रेडिट फॉर प्रैक्टिकल्स। तो क्योंकि इसका प्री रिक्विजिट सी प्रोग्रामिंग है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स का जो प्रैक्टिकल्स होगा वो आप सी प्रोग्रामिंग में ही इंप्लीमेंट करोगे। आपने ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में सी प्रोग्रामिंग कर लिया है, तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू इंप्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिकल्स इन सी प्रोग्राम। So let's quickly go through the list of practicals that you are having. So this is the entire list of practicals. So as you can see, it is already mentioned कि all the practicals must be performed in C programming language, and students are required to complete at least 10 to 12 of experiments that are mentioned over here. And अब इसमें एक खास बात है कि जितना भी experiments को स्टार मार्क किया गया है वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको कंपलसरी परफॉर्म करना है, रेस्ट आर ऑप्शनल। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, पहला वाला जो कंपलसरी प्रैक्टिकल जो आपको करना है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन इन अ स्पेसिफिक पोजीशन इन एन एरे यूजिंग फंक्शंस। तो आपने फंक्शंस ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ है, एरेज भी एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ है, सो उसको दोनों को ही आपको इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन कैसे करेंगे आप, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग हियर इन द फर्स्ट प्रैक्टिकल। देन सेकंड एंड थर्ड में यू हैव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम एंड एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, जिसमें से स्टैक को एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन इज अ कंपल्सरी टॉपिक। फोर्थ अगेन एक कंपल्सरी है जिसमें एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर क्यू दिया गया है, तो जहां पे आपको क्यू को इंप्लीमेंट करना है by using the array based implementation। तो जैसे मैंने बताया एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन 2 टाइप का होता है, array implementation भी होता है, linked list implementation भी होता है, बट सबसे कॉमनली एंड पॉपुलरली एंड ईजियर वे इज टू डू इट यूजिंग arrays। तो नेक्स्ट है प्रैक्टिकल 5 में अगेन array implementation ही है, बट दिस टाइम इट इज ऑफ सर्कुलर क्यू। सिक्स्थ अगेन कंपल्सरी है विच इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के अलग अलग टाइप्स थे, जैसे हमने सिलेबस में देखा था, सिंगली, डबली, सर्कुलर। तो सिंगली लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन वो आपको कंपल्सरी है। फिर प्रैक्टिकल 7 में यू हैव डबली लिंक लिस्ट, बट ये ऑप्शनल है। 8 में आपके पास कंपल्सरी इंप्लीमेंटेशन है ऑफ डबल एंडेड क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे इसको हम लोग डबल एंडेड क्यू या डेक भी बोलते हैं, सो इसका इंप्लीमेंटेशन भी आपको कंपल्सरी है। फिर 9th में इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। 10th अगेन कंपल्सरी है जिसमें आप ट्री को इंप्लीमेंट करोगे और उसके सारे ट्रैवर्सल मेथड्स को इंप्लीमेंट करोगे। फिर 11, 12, 13 इज ऑप्शनल, जहां पे आप बेसिकली अगेन ट्री बेस्ड इंप्लीमेंटेशन करोगे, स्टैक को इंप्लीमेंट करोगे, एंड जो इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है जो एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक में आता है, उन तीनों को इंप्लीमेंट करने वाले प्रोग्राम्स है ये, बट ये तीनों ही ऑप्शनल है। एंड लास्ट इज 14th वन विच इज प्रोग्राम टू इवेलुएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। तो यहाँ पे आपको स्टैक को यूज करके पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इवेल्युएशन करना है। सो दिस इज द एंटायर लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दैट आर मेंशन्ड फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स सिलेबस। ओके, सो दिस इज द असेसमेंट क्राइटेरिया, जहां पे आपको ऑलरेडी दिया गया है कि टर्म वर्क में 25 मार्क्स टोटल मार्क्स है, which will be calculated accordingly by using 15 marks for experiments and 5 marks for your assignments plus 5 marks for your attendance. So this is the entire list of practicals that you all had for data structures. So this was the entire syllabus that I have covered. आपको term work में theory भी है और as well as practicals भी है. So thank you all. With that we will end this session and we will meet you in the next session. Thank you.